अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। असलम मियाँ, आइए। कैसे आना हुआ? आइए मियाँ, बैठिए। और सब खैरियत? कैसे आना हुआ? मौलवी साहब, ये रफ़ीक है। इसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। अभी ये उसी से दोबारा निकाह करना चाहता है। हो जाएगा मियाँ, हो जाएगा। उससे पहले हलाला करना पड़ेगा। उसके लिए 50-60 हजार रुपये लगेगा। मौलवी साहब, 50,000 कुछ ज्यादा है, कुछ कम हो जाता तो। तुम्हें ज्यादा पता है कितना खर्चा हो जाता है? 50,000 से कम नहीं होगा। ठीक है मौलवी साहब, कल मिलते हैं फिर। मियाँ कुछ पेशगी वेशगी तो देते जाओ। पर अभी तो मैं कुछ नहीं ले। अरे मियाँ जेबे टटोलो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। और हाँ, कल लेते आना साथ में। ठीक है, सलाम असलम मियाँ। इकबाल। जी जनाब। वो सीना सा वाली फाइल लेके आओ। अभी लाता हूँ। ठीक है इकबाल। जनाब, काफी देर हो गई है और फोन भी काफी देर से बज रहा है। हेलो। आई एम सो सॉरी डार्लिंग, थोड़ा लेट हो गया। आप अभी तक ऑफिस में ही हैं और हमें लगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, इसलिए हमारा फोन नहीं उठा रहे हो। अरे अभी देखा तुम्हारे 10 मिस कॉल। सो सॉरी, काम में इतना बिजी था कि नहीं देख। जाओ, हमें नहीं बात करनी आपसे। अरे ऐसा नहीं है, तुम तैयार रहो, मैं तुरंत 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 निकल रहा हूँ ऑफिस से। ठीक है? मेरे को नहीं बात करनी। इकबाल। जी जनाब। इकबाल तुम निकलो, मुझे बहुत लेट होगा। वैसे भी जनाब काफी देर हो चुकी है। क्या करें, सिन्हा साहब का काम खत्म करना बहुत जरूरी है। पहले इसको खत्म कर लेते हैं, थोड़ा नाच का डांट सुन लेंगे, चलेगा। काम तो खत्म कर लें।
सॉरी डार्लिंग, आज बहुत लेट हो गया। अब बस भी करो, ये सब ना तुम्हारा रोज का नाटक है। 5 बजे आने वाले थे ना, और मैंने 8 बजे कॉल किया था, और अब टाइम देखो पूरे 12 बजे हैं। क्या करें, जब तुमसे बात हुई तो मैं निकलने ही वाला था, लेकिन फिर याद आया कि सिन्हा साहब के साथ कल मीटिंग है, उनकी फाइल तैयार करनी है, उसमें टाइम लग गया। भरोसा नहीं है तो इकबाल से पूछ लो। मेरी जान, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, कपड़े चेंज करो, मैं आपके लिए खाना हाँ यार खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना लगाओ। तुम भी ना जाना। आप यहाँ भी आ गए। बस भी करो। निकलो यहाँ से। जान, ये आपके लिए स्पेशल खाना। पहले आप। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 खा लो। नाज, भूख लगी है। तो ठीक से क्यों नहीं खाया? वो वाली। चल नौटंकी बाज। क्या हुआ? छोड़ो मुझे। जनाब आरिफ शेख, वल्द करीम शेख, नफीसा खातून बिन्त जमाल शेख, आपको उनके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लीजिए मियाँ। डार्लिंग, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा जल्दी आने की। फिर चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। रहने दो मियाँ, आपका तो रोज का यही नाटक है। आप हमेशा बोल के जाते हो, लेकिन आते हो पूरे 12 बजे। मुझे तो लगता है कहीं आपका दूसरी जगह कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। खुदा के लिए यार ऐसा मत बोलो, आज तक तुम्हारे सिवा किसी को देखा तक नहीं। अरे मियाँ, हम तो मजाक कर रहे हैं। हमें पता है आप सिर्फ हमसे मोहब्बत करते हैं और किसी से नहीं। अल्लाह ना करे कभी आप किसी की तरफ देखो और ऐसे ही इस तरह मुझसे मोहब्बत करते रहो। नहीं 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 नहीं, ऑफिस जाओ, आपको लेट हो रहा है ना, जाओ। अल्लाह हाफिज।
तैयार रहना। बाय। बाय जाना। चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, पूरा घर ऐसे ही भेजना पड़ा। आ रहे हैं बाबा। अब क्या भूल गए का ना। अरे आप आइए आइए आइए। जनाब सिन्हा साहब का फोन आया था, बोल रहे थे जनाब को बोल देना मीटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। ये सिन्हा साहब भी कमाल करते हैं। जी जनाब। कल इनके चक्कर में रात के 12 बज गए। खुद तो शादी किए नहीं। क्या जाने शादीशुदा मर्दों का क्या हाल होता है। और कोई खास काम तो नहीं आज? नहीं जनाब, सिन्हा साहब के साथ ही मीटिंग थी, और कोई काम नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। जी जनाब। आज और कुछ खास काम तो नहीं है, तो सोच रहा हूँ घर ही चला जाऊं। फोन लगाता हूँ। फोन नहीं, आज घर पहुंच के उसे सरप्राइज दूंगा। आ रहे बाबा। अरे आप अचानक से? सरप्राइज। अब अंदर भी आने दोगी या दोबारा ऑफिस भेजने का इरादा है? नहीं नहीं, आइए आइए। वो क्या है ना, सिन्हा साहब के साथ जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, तो सोचा आज जल्दी घर पहुंच के क्यों ना तुम्हारी हमेशा की शिकायत दूर कर दूं। ठीक है, अब तुम तैयार जाओ, चलते हैं। ठीक। अच्छा नाज, मैं चलता हूँ, बहुत देरी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। अभी तो देरी हो रही है, फिर मिलते हैं। अच्छा नाज, मैं चलता हूँ। कौन था वो? मेरी खाला जान का लड़का। पहले कभी देखा नहीं? हाँ, क्योंकि वो हमारे निकाह में आया नहीं था। उस टाइम पे वो दुबई में था, और अब आज आया तो सीधे मुझसे मिलने आया। कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है कबीर? तुम क्या बोल रहे हो? यही बोल रहा हूँ कि कब से चल रहा है सब? या अल्लाह, आप ये मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ। कब से चल रहा है सब? कबीर, खुदा के वास्ते आप ऐसा मत सोचो। वो मेरी खाला जान का लड़का था, रिश्ते में वो मेरा छोटा भाई है। करो, तुम्हारा भाई था तो बेडरूम में क्या कर रहा था? खाना खाने के लिए गया था। खाना? वो बहुत थका हुआ था, मैंने उसको खाना खाने के लिए भेज दिया था अंदर। खाना बेडरूम में? हाँ, क्योंकि वो थका हुआ था। मैं खाना जब तक लेके आई वो अंदर आराम कर रहा था। यकीन कीजिए प्लीज कबीर, वो बेडरूम में खाना खा रहा। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अगर मैं घर नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम क्या क्या गुल खिला रही हो। कबीर, ये कैसी बातें कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ सोच समझ के तो बोलो। मैंने अपने आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है। या खुदा कितना भरोसा किया था इस कमबख्त पर। कबीर, मैंने तुम्हारा कोई भरोसा नहीं तोड़ा कबीर। मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। मुझे तेरे सामने खड़े होने में घुटन महसूस होती है। कबीर, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? ये सब देखने के बाद भी यकीन करूं मैं? ऐसा क्या देख लिया कबीर आपने? वो मेरी खाला जान का लड़का था, हमारे निकाह पर नहीं आ पाया, इसलिए अभी आ गया सीधा मुझसे मिलने। वो मिलके जाने ही वाला था, लेकिन मैंने जिद की उसको रोकने के लिए। वो बहुत थका हुआ था, मैंने उसको कहा कि तुम अंदर बेडरूम में आराम कर लो। और मैं उसके लिए खाना बना के ले। वाह, क्या जबरदस्त स्क्रीन प्ले तैयार कर लिया तुमने।
मैं तुम्हें क्या समझाऊं कबीर? अब क्या कुछ समझाऊं? भी समझने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। कबीर! या खुदा, मैंने क्या समझा था और क्या निकली। छी! कबीर, कबीर तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ मैं। वो हर इंसान पागल हो जाएगा जिसे तुझ जैसी बीवी नसीब हो, तुझ जैसी बीवी। कबीर! अब तेरे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से। मैं तुझे तलाक देता हूँ। नहीं! तलाक! नहीं! तलाक! नहीं! तलाक! सितम की मारने नारी कद तक नुए सहेगी। हाथ जोड़ पाया मैं पढ़ के कद तक नुए रहेंगी। कद तक नुए सहेगी, कद तक नुए सहेगी। नाजिया, बेटा जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। अरे बाजी, क्या हुआ बाजी? नाजिया, कौन है बेटा? नाज बेटा, सब खैरियत तो है? अम्मी! अम्मी! क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? अम्मी! मैं आज ही दुबई से लौटा हूँ, आपके निकाह के वक्त नहीं आ पाया तो सोचा पहले आपसे मिलूंगा फिर घर जाऊंगा। ये आपके लिए। शुक्रिया भाईजान। और खाला जान की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है लेकिन अब ठीक है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। चाहिए तो बेडरूम में जा सकते हो। मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए दुबई से आया हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, वो काम निपटाना है। आपको हम ऐसे कैसे जाने देंगे भाईजान? अरे नहीं, आप आज ही आए हो, आप अभी अभी घर देखे हो, कम से कम कुछ तो खा के जाइए। मैं कुछ अच्छा नहीं नाज नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं भाईजान, आप पहली बार यहाँ आए हो, बिना कुछ खाए पिए तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ठीक है आप अंदर बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे आप? अच्छा नाज मैं चलता हूँ, बहुत देरी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। आप मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं। अच्छा किया मेरी बच्ची जो तू यहाँ चली आई। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, अभी तेरी अम्मी जिंदा है। अरे नाज जरा पानी लाना।
कबीर का फोन आया था। वो तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता है। क्या? हाँ बेटा। यानी अब मुझे किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा? और कबीर को जरा भी एतराज नहीं? उस दिन आलम घर पर आया तो उसने तलाक दे दिया। अरे मेरी भी खुद की कुछ इज्जत है, मेरे भी कुछ अरमान है। जब छोड़ा उधर छोड़ा जाऊं, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ये कुछ नहीं होता है अम्मी। औरत को खिलौना समझ रखा है। क्या उसका कोई अपना वजूद नहीं है, कोई इज्जत नहीं है? हलाला का मतलब समझती है ना अम्मी? हाँ मेरी बच्ची, मैं समझती हूँ। तो आपने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, मैंने सोचा एक बार तुझसे बात कर लूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं हो दूंगा। कोई तो रास्ता होगा। या खुदा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने मेरी बीवी को, जिसका कोई गुनाह नहीं, उसकी ऐसी हालत। नहीं, कोई तो रास्ता होगा। बेटा कबीर, भला ये कैसे मुनासिब हो सकता है? बिना हलाला के नाज से दोबारा निकाह कर सकते हो? अम्मी जान, सब मुनासिब है, मैंने सब पता किया है। बूढ़ी हो गई हूं मैं ये सब देखते देखते। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है बेटा, अगर मौलवी साहब कह दे ये सब मुनासिब है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। मियाँ कबीर, हलाला तो करवाना ही पड़ेगा। बिना इसके आप दोबारा निकाह नहीं करवा सकते। मौलवी साहब, ये आप कह रहे हैं? कबीर मियाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये तो अल्लाह के बनाए हुए असूल हैं जिन पर हम चल रहे हैं। मौलवी साहब, ये अल्लाह के बनाए वसूल नहीं हैं। ये आप जैसे लोगों के बनाए गए वसूल रस्म और रिवाज हैं जो औरतों की इज्जत के साथ साथ मजहब के साथ भी खेल रहे हैं। तुम मुझे बताओगे मजहब के बारे में? क्यों? मजहब के बारे में बताने का ठेका आपने ही ले रखा है क्या? कबीर मियाँ, तुम ज्यादा ही गुस्ताखी कर रहे हो। मौलवी साहब, मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में तलाक और हलाला के नाम पर जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उसे आप जैसे लोगों को दूर करना चाहिए। कबीर मियाँ, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा जानकारी है। कभी कुरान पढ़ी है? हाँ, पढ़ना पड़ा। हर मुसलमान को कुरान पढ़ना चाहिए और कुरान में जो लिखा है हर सच्चे मुसलमान को उसे फॉलो करना चाहिए। फिर तो मियाँ, तुम्हें तलाक और हलाला के बारे में भी सब पढ़ लिया होगा तुमने? सब पढ़ लिया है। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि हलाला का तरीका जो आपने बताया है वो सरासर गलत है। मियाँ, क्या गलत कहा मैंने? मौलवी साहब, कुरान की सूरा 2 आयत 228 में तलाक के बारे में लिखा है, अगर किसी कारण बस आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो 3 महीने तक शौहर के घर में रहेगी, देखिए आप लात मार के उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन बीवी के सारे खर्चे आपको ही उठाने हैं। यहां तक लिखा कि आप बेड पर एक ही साथ सो, अगर नहीं जमता है तो एक के अपोजिट सो। अगर इन 3 महीने के अंदर शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है तो आपको दोबारा निकाह कराने की जरूरत नहीं। मान लीजिए अगर इन 3 महीनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं स्थापित होता है और बीवी मायके चली गई है, 5-6 साल बीत गए हैं और आप दोबारा उनके साथ निकाह करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले दोबारा आप निकाह कर सकते हैं। आपको हलाला की कोई जरूरत नहीं है। स्त्रियों को भी चाहिए कि 3 महीने तक उसी घर में रहें और अपने पीरियड को काउंट करें। अगर उसके पेट में बच्चा है तो उसे छुपाए नहीं, बल्कि उसे वहां पैदा करें। मान लीजिए 3 महीने तक आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं स्थापित होते और वो मायके चली जाती है, 3-4 साल तक वहां रहे और फिर आप उससे निकाह करना चाहते हैं, तो जिस तरह आपने पहली बार निकाह किया था उसी तरह आप निकाह कर सकते हैं। उसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं, कोई हलाला करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए फिर आपको किसी कारणवश दोबारा तलाक देना पड़ा तो पहले की तरह आप निकाह कर सकते हैं। यह डबल तलाक का प्रोसीजर हुआ। डबल तलाक देने के बाद चलो तीसरी बार तलाक देने की नौबत आ जाए, तब खुदा को लगता कि बेटा अब तू बच्ची के साथ गलत कर रहा है। उस स्थिति में बीवी अपनी मर्जी से किसी से निकाह करेगी। अगर उसका पति उसको मारता है, पीटता है या मर जाता है, कुछ भी होता है उसके साथ में, फिर वह अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहती है अपनी मर्जी से, तो यह जो है इस्लामिक हलाला कहा जाता है। लेकिन आप लोग हलाला के नाम पर जो खेल खेल रहे हैं, ये हलाला नहीं हुल्ला है, जो बंद होना चाहिए।
अल्लाह ने तलाक बच्चियों को दंडित करने के लिए नहीं बनाया है। अल्लाह ने तलाक को एक रहम बनाया है। आपका पति उस काबिल नहीं, आपको मारता है, पीटता है, उस स्थिति में तलाक है। ये नहीं कि आपको गुस्सा आया और अब तलाक दे दो, घर से फेंक दो, बाहर कर दो। कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन बरसों से हलाला के नाम पर औरतों की आबरू और मजहब के साथ जो गंदा खेल आप लोग खेल रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है, बंद होना चाहिए। मेरा प्यारा बच्चा। नफीसा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो।